जैसा कि आप सब इस ऊपर जाते हुए रास्ते को देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे ये रास्ता आपको स्वर्ग की तरफ ले जा रहा हो। इन खूबसूरत वादियों और इन खूबसूरत रास्तों के लिए पता नहीं कितनी ही मेहनत करनी पड़ती है, कितना ही टाइम लगाना पड़ता है, और ऊपर से घर वालों को मनाना कौन सा आसान काम है। इतना सब के बाद जो ये रिज़ल्ट निकलता है वो तो आपके सामने ही है। पिछले व्लॉग में आप सबने देखा ही था कितनी मशक्क़त करनी पड़ी पुख्तर गोंपा जाने और आने में। उसके बाद हमने पुणे में लंच किया था, और लंच भी क्या था, वो मतलब बचा कुचा सामान था। उस टाइम कोई हमें कुछ गर्म भी खाने को नहीं मिला। और उसके बाद पदुम एक छोटा सा टाउन आना था। अब वो पदुम का रास्ता लगभग पुणे से 2-3 घंटे का था, और वो 2-3 घंटे हमने कहा क्यों रात एक वहाँ पर लगाई जाए, बल्कि एक रात बचाई जाए, और इसलिए हम पदुम के लिए चल पड़े। और वो पदुम का ये रास्ता आप देख ही रहे हैं, क्या कमाल का रास्ता था। और ये ऊंचाई तो इतनी ज़बरदस्त ऊंचाई थी कि क्या ही कहने। ऐसे लग रहा था जैसे हमारी बाइक्स का दम रास्ते में निकलेगा। ये लेकिन हमारी बाइकों ने हमारा खूब साथ दिया, और बिना रुके बिना किसी एफर्ट के बस चढ़ती जा रही थी। अब ये जो हमारे आगे वो राजू भाई जो जा रहे हैं, अब लगभग ठीक हैं ये, और काफ़ी पॉजिटिव हो गए हैं। एक बार तो लग रहा था कि भाई पता नहीं पदुम कैसे पहुंचेंगे, पता नहीं उनका क्या हाल होगा, फिर से दोबारा तबीयत ना ख़राब हो जाए। लेकिन इस बार कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, उल्टा ठीक हो गए। और ऑब्वियसली पता भी था कि जब भी एल्टीट्यूड ठीक होगा ऑब्वियसली हमारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। और ये रास्ता देखिए यार, कमाल का। और ये चढ़ाई कोई छोटी मोटी चढ़ाई नहीं है, बहुत ज़बरदस्त चढ़ाई है। मुझे लगता है यहाँ पैदल चलना पड़े तो बस हो जाएगी बंदे की। ये तो बस हिमालयन ही है जो बड़े बिल्कुल ऐसे मक्खन की तरह पर ऊपर चढ़े ही जा रहा है, बस बिना किसी एफर्ट के। और इस चढ़ाई के साथ साथ ये रास्ता भी बड़ा ख़तरनाक था। जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे थे, एक तरफ की ये जो खाई है ये भी गहरी होती जा रही थी, इसलिए हम अपनी उल्टी साइड ही चल रहे हैं और कोई रिस्क नहीं ले रहे। क्या पता लगता है इधर हम चल रहे हैं अपनी साइड और एक छोटा से पत्थर की वजह से हम धड़ाम नीचे गिरे, और यहाँ से गिरने के बाद मुझे नहीं लगता कोई भी बंदा बच पाएगा, इसलिए कोई रिस्क नहीं। कुछ जल्दी भी पहुँचने की हमारी जद्दोजहद थी, क्योंकि शाम हो रही थी और अनजान शहर आना था। शहर भी क्या, एक छोटा सा कस्बा ही था। पता नहीं वहाँ रहने का हमारा क्या सिस्टम बने, कुछ होटल मिले या ना मिले, बड़ा कुछ दिमाग में चल रहा था। ऊपर से ये था कि कोई बंदा भी नहीं, रास्ते में इक्का दुक्का बाई चांस कोई दिख रहा था, बाकी कोई नहीं मिल रहा था। अगर कोई दिख रहा था तब एक छोटा सा सुकून आ रहा था कि चलो कोई ना कोई हमें दिखाई दिया। और सामने से ये रोशनी आ रही है सूरज की, क्या खूबसूरत बना रही है इन रास्तों को, क्या बात है। हाँ, पिछले व्लॉग्स में भी आपको अपडेट देता रहा हूँ इस ज़ंस्कार व्लॉग्स के बारे में, कि आने वाले टाइम में ये रोड्स बन जाएंगी और काफ़ी अच्छी रोड्स बनेंगी, एकदम खुली रोड्स। तो शायद तब ये मज़ा ना आए जो हम आज ये मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि ऑफ रोडिंग का जो मज़ा है ना वो अपना ही मज़ा है। हमने इस पूरे ट्रिप में ये अपनी दूसरी रात बचाई थी। एक्चुअल में हमारा प्लान था पहली रात मंडी में रुकने का, फिर दूसरी रात मनाली, तीसरी जिस्पा में इसलिए रुकना था क्योंकि थोड़ा एक्लेमेटाइज हो जाएंगे और उसके बाद ज़ंस्कार में एंटर करेंगे। एक्चुअली मनाली से जिस्पा और जिस्पा के बाद गोम्बो रोंगजुन का सफ़र कोई ज़्यादा नहीं था लंबा,
इसलिए हमने जिस्पा स्टे करना स्किप कर दिया था, वहाँ एक रात बचाई। और उसके बाद गोम्बो रोंगजून से चलकर जब पूर्णे आए तो वो भी इतना कोई लंबा रास्ता नहीं था। और आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने पूर्णे पहुंचने के बाद वो 3-4 घंटे का 5 घंटे का ट्रैक भी कर लिया था, उक्तल गोम्पा वाला। कई बार अपने शेड्यूल हमें चेंज भी करना पड़ सकता है और कर भी लेना चाहिए। अगर मतलब टाइम बचता है तो वहाँ बचा भी सकते हैं। ऐसे इतनी भाग दौड़ भी नहीं करनी चाहिए और ना ही ऐसे बिल्कुल ही आराम से भी कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ देखना पड़ता है। अकेला टाइम नहीं लगता, टाइम के साथ पैसे भी लगते हैं, तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे ये बीच में कोई बंदा अभी मिल गया और वो गाड़ी चली तो दिल को बड़ी तसल्ली से मिलती है कि हाँ हम धरती पर ही हैं, किसी अन्य ग्रह मतलब मार्स वगैरह पर नहीं है। तो वो हमारा राजू भाई जा रहा है उड़ता हुआ। ये भी क्या पूछ रहा है भाई इनसे? अच्छा, रास्ता वगैरह पूछ रहा होगा। हाँ यार, एक और ख़ास बात, यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है। एक्चुअली हम कश्मीर में एंटर कर गए हैं, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख रीजन में, तो यहाँ सिर्फ पोस्ट पेड ही चलता है। और अनफॉर्चुनेटली हमने पोस्ट पेड लिया ही नहीं, इस वजह से कोई नेट नहीं चल रहा, कोई कुछ नहीं चल रहा, तो ये बड़ी दिक्कत थी। गूगल मैप हमने ऑफलाइन डाउनलोड किया था, लेकिन पता नहीं क्यों वो यहाँ काम नहीं कर रहा था, तो बड़ा मुश्किल से पदूम का रास्ता मतलब सही चढ़े हैं। बीच में 1-2 जगह पर ऐसी आई थी जहाँ 3-4 रास्ते इकट्ठे निकल रहे थे, तो पता ही नहीं लग रहा था किसी के बारे में। और वो सामने एक छोटा सा गांव आ रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे जब गांव आते हैं ना, तो गांव के साथ थोड़ी थोड़ी हरियाली भी आती है, तो एकदम ही सिस्टम चेंज हो जाता है और वो बड़ा मज़ेदार होता है, आँखों को बड़ा सुकून देता है वो ये छोटे छोटे गांव। तो जा रहे हैं आगे। वाह, इन लोगों की कमाल है यार, पता नहीं कैसे ज़िंदगी बिता रहे हैं। हमें तो बड़ा अजीब लग रहा है यहाँ नीचे जो रहते हैं प्लेन एरिया में, कि कैसे बिता रहे होंगे ये। फाइनली हमें 2-3 दिनों बाद रोड मिली और हमारे राजू भाई से रहा नहीं गया, और ये पूरा दंडवंत होकर इस प्रणाम हो रहा है इस सड़क को। बाइक भी हमारे खुश हो रहे होंगे कि शुक्र है जहाँ हमें थोड़ी कम तकलीफ होगी। अरे यार देखो हमारे भाई उस ऑफ रोडिंग की वजह से, एक्चुअली ग्लव्स नहीं पहने हुए थे, ग्लव्स तंग कर रहे थे बार बार, तो क्या हाल हो रखे हैं खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। हमारे कपड़ों का, हमारे इक्विपमेंट्स का, हमारे बाइक्स का, इन हाथों से अंदाज़ा लगा सकते हो भाई क्या है। तो ये छोटी छोटी मोटिवेशंस होती हैं जब हम रास्ते में जाते हैं। कुछ बाइकर्स मिल जाते हैं, वो अपने आप में एक मोटिवेशन होती हैं। कुछ गांव वाले मिलते हैं, वो भी हमारे लिए मोटिवेशन होती हैं। और ये ऐसी सड़क मिल जाए कहीं कहीं जाकर, तो वो भी बड़ी मोटिवेट करती है हमें आगे बढ़ते रहने के लिए। तो इसी का नाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी में भी यही होता है, कहीं पर स्मूथ चल रही है हमारी ज़िंदगी, कहीं पर उतार चढ़ाव हैं, कई बार धक्का लगाना पड़ता है ज़िंदगी को, कई बार दौड़ती है, भागती है, कई बार सुकून से भी ज़िंदगी निकल रही होती है। तो यही है। तो ऑफ रोड पिछले तो मैं अपने राजू भाई को आगे रहने दिया, लेकिन अब नहीं रहने दूंगा आगे, अब तो भगाऊंगा बाइक भी। मेरा तो बड़ा मज़ा आता है। अब ये थोड़ा थोड़ा प्लेन, ये पदूम का एरिया इस तरह का है कि जहाँ पर काफ़ी प्लेन एरिया मिलेगा आपको, चारों तरफ पहाड़ होंगे और बीच बीच में ऐसे प्लेन एरिया, काफ़ी खुला एरिया। तो ये अभी शुरू हो गया और ऊपर पहाड़ों की चोटियों में दिख रहा होगा आपको थोड़ी थोड़ी स्नो, तो यहाँ ठंडक भी बढ़ गई है थोड़ी।
अरे और ये जहाँ जहाँ इस तरह के पैचेस आ रहे थे, जहाँ पर रोड्स नहीं बनी हुई थी, उनको देखकर हमारा ऐसे दिल बैठ जाता है अगला फिर दोबारा ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गई। लेकिन शुक्र है वो कहीं कहीं वो छोटे छोटे पैचेस ही थे सिर्फ ही। बाहर वालों को भी लगता है कि ऑफ रोडिंग मज़ा आता है, पूरा मज़ा आता है, थ्रिल होता है, एडवेंचर होता है। लेकिन भाई वो बंदा तरस जाता है कई बार ऐसी रोड्स के लिए भी। तो वो सब मज़े चलते रहते हैं बीच में। अब ये पैच आया तब भी हमारा दिल धड़का था। हाँ, आपको एक अपडेट दे दूँ मैं। एक्चुअल में ये जो हमारा गोप्रो है ये बड़ा मस्त चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आती। बाई चांस कभी कभी ये हैंग होता है। ये हैंग की तो ये पुरानी दिक्कत है, जितने भी गोप्रोज हैं तो वो सिंपल सा है कि बैटरी डालो और अंदर डालो, वो पता लग जाता है। लेकिन ये एक छोटी सी दिक्कत आई पदुम तक कि वीडियो कैप्चर कर रहा है, ऑडियो नहीं कर रहा। ये पता नहीं कौन सी दिक्कत थी। वैसे ही अपने आप बाद में ठीक भी हो गई थी, लेकिन पदुम तक जितनी वीडियोस बनी उसमें गायब होती रही, और बाद में भी थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं गायब हुई है वो आज। एक्चुअली ये पता भी बाद में ही चला जब ये पूरा ट्रिप हम ख़त्म कर चुके थे। ये उसी टाइम एडिट ना करने का ये भी एक दिक्कत है। एक्चुअल में जितने भी बाकी व्लॉगर्स हैं वो अपनी एडिट रास्ते में करते जाते हैं एडिटिंग, लेकिन मेरा ऐसा हिसाब नहीं है। मुझे तो एडिटिंग अभी अभी थोड़ी थोड़ी सीखी है, और इसको मुझे भी बड़ा टाइम लगा है एडिट वगैरह सीखने में, और ये कर रहा हूँ। कई बार आलस भी कर जाता हूँ मैं, तो वो चल रहा है। लेकिन इस बार जब नेक्स्ट कोई भी ट्रिप हुआ तो उस टाइम मैं ध्यान रखूँगा इस बातों का, और कोशिश करूँगा कि अपने ट्रिप के दौरान ही मैं वीडियोस अपलोड करूँ आप लोगों के लिए। लेकिन थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिलनी चाहिए, और मोटिवेशन तब मिलेगी जब उसमें सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब तक जितनी वीडियोस आई हैं उसमें ये भी दिक्कत रही, मैंने सब्सक्राइब के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं डाली। तो साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें वीडियोस जितने भी इस वीडियोस को देख रहे हैं। तो अब माहौल बदल रहा है, सूरज अपने पश्चिम तरफ छिप रहा है और ठंडक बढ़ रही है, और पदुम पहुंचते पहुंचते मुझे पक्का पता है कि पूरी ठंडक हो जानी है, और हो भी गई थी, काफ़ी ठंड हो गई थी। इन रोड्स का सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या लगता है? अभी आएगा, देखना देखना। ये दिख रहा ना जो, ये है बेस्ट पार्ट सबसे। जब भी स्पीति भी गया था, स्पीति में भी 2 जगह 3 1 2 हाँ, नाको से एक पहले आता है और एक नाको के बाद में ये एक ऐसा स्ट्रेच आता है जब क्या मस्त कभी नीचे उतरते हैं एकदम बिल्कुल सांप की तरह, जैसे सांप बिछा हो पूरी रोड पर। तो बड़ा मज़ा आता है यहाँ पर ऐसे रास्तों पर चलने का। यही चीज़ें तो हैं जो रास्तों को खूबसूरत बनाती हैं। और हम नीचे की तरफ भी जा रहे थे, और जब नीचे की तरफ जाते हैं ना तो मैं एक थोड़ा सा फ़ायदा उठा लेता हूँ इस चीज़ का। मैं अपने बाइक को डालता हूँ न्यूट्रल पर। वो देखिए वो ग्रीन बत्ती जल रही है ना न्यूट्रल की, हाँ, और बाइक अपने आप जाती रहती है नीचे ऐसे। बंद नहीं करता मैं, बंद करनी भी नहीं किसी ने। जब जिसमें भी ABS हो जिस बाइक में भी, तो बाइक बंद करने का जोखिम ना उठाए। तो बाइक स्टार्ट रहेगी, इग्निशन ऑन रहेगा, और हमारी बाइक अपने आप उतरती रहती है। क्या मज़े हैं।
और फाइनली हम पदुम में एंटर कर गए और दिल को बड़ी तसल्ली सी मिली कि फाइनली जहां हम रात बिताएंगे वो एरिया आ गया। और ये एरिया बड़ा खूबसूरत एरिया था। ये देख रहे हैं ना, साथ में ये ज़ंस्कार रिवर चल रही है और ये छोटा सा टाउन बड़ा ही खूबसूरत टाउन था। अब हम मेन टाउन में एंटर कर गए हैं और ये इस टाउन की छोटी सी मार्केट है। ओ बच के भाई। तो ये एक मेन टाउन की एक छोटी सी बीच में मार्केट है। ये पूरा मार्केट वाला एरिया है बिल्कुल एंड तक। ये जो इस टाउन की जो भी दुकानें हैं इसी रोड पर है। मस्जिद भी है यहाँ पर। तो इस मस्जिद से ही हमें अंदाज़ा लगा कि यहाँ दोनों कम्युनिटीज़ रहती हैं, लद्दाखी भी और मुस्लिम भाई भी अपने। इस टाउन की खूबसूरती भी यही है कि दोनों कम्युनिटीज़ यहाँ पर बड़े ही प्यार से अब तक रह रही हैं और ये आज से नहीं, पता नहीं सैकड़ों सालों से रह रही हैं। और इस टाउन में अभी तक कोई छिटपुट घटना भी नहीं हुई है किसी तरह की आपस में, कि किसी ने कोई पत्थर मारा हो या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक यहाँ पर। तो ये टाउन की बड़ी ज़्यादा खूबसूरती है। तो ये बड़ा अचंभा हुआ कि यहाँ पर ज़्यादातर शॉप्स बंद ही हैं, मतलब इन्होंने बना के बस छोड़ी हुई हैं, क्योंकि ये कोई ज़्यादा बड़ा टाउन नहीं है। तो इस वजह से मतलब लगभग बंद है दुकानें। ये काफ़ी खुली हुई हैं। तो ये मेन मार्केट है पदुम की। जब मैं ये ट्रिप का प्लान कर रहा था, मतलब इंटरनेट पर सब ये पूरे रूट प्लान के बारे में देख रहा था, कहाँ से जाना पड़ेगा, किधर को जाना है, कहाँ स्टे करना है। तो उसी दौरान मुझे ये इस टाउन का पता चला, पदुम। और बड़ा हैरान हुआ कि पदुम नाम की कोई भी जगह एग्जिस्ट करती है। और यहाँ आने से पहले मुझे तो ये लग रहा होगा छोटा मोटा एक होगा। अब भाई से यहाँ कुछ बात हुई है, पता नहीं क्या बात हुई है, भूल चुका हूँ मैं। बस होटल्स वगैरह का ही पता कर रहे होंगे। हाँ, मैं वो प्लान की बात कर रहा था। तो यहाँ आकर पता लगा कि यार कमाल है, लद्दाख रीजन में इतना बड़ा टाउन भी है जिसके बारे में बाकी इंडियन को, बहुत कम इंडियंस को पता है पदुम के बारे में, इस इतनी खूबसूरत जगह के बारे में। और यहाँ एक्सप्लोर करने वाले बहुत ही कम है, बहुत ही कम। कुछ सैकड़ों लोग ही आए होंगे अब तक जो इसको एक्सप्लोर करने के लिए। और मैं अल्लाह और भगवान का शुक्र मनाता हूँ, उन सैकड़ों लोगों में से हम भी हैं अभी तक। हज़ारों नहीं आए, सिर्फ सैकड़ों लोग ही आए हैं। इसकी वजह से यहाँ लिमिटेड से होटल हैं और वो भी इतने कोई ख़ास होटल नहीं है, ठीक ठाक से हैं। पर अब यहाँ काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है और ज़्यादातर उन कंस्ट्रक्शंस में होटल्स ही हैं। और आने वालों में 2-4 सालों में तो यहाँ पर भीड़ लग जानी है, लोगों की भीड़। यहाँ टूरिस्ट बहुत आने वाले हैं भाई, है ही इतनी खूबसूरत जगह। तो यहाँ पदुम आने के बाद हम लोग यहाँ रुकेंगे, कोई होटल मिल जाएगा। मुझे पता भी थोड़ी देर बाद, कुछ 1 मिनट बाद हमें होटल मिलने वाला है। और यहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ रहकर 1-2 दिन। तो वो एक्सप्लोर जो भी किया है, आने वाले वीडियोस में आपको पता लगेगा क्या क्या एक्सप्लोर किया। तो बड़ा मज़ा किया है हम लोगों ने यहाँ पर। ये जो सामने आ रहा है ना बिल्डिंग, ये हमारे होटल की बिल्डिंग थी। लेकिन अभी इसमें नहीं रुकेंगे, अभी यहाँ रुकने के बारे में हमें पता ही नहीं। हम आगे जा रहे हैं सीधे।
ये जम्बाला होटल है हमारा, लेकिन हमें अभी नहीं पता, हम जा रहे हैं आगे। पता नहीं कौन सा होटल ढूंढने, हमें नहीं पता। तो ये जा रहे हैं और यहाँ एक बंदा मिलेगा हमें, जिससे पता नहीं क्या पूछताछ करेंगे, मुझे भी याद नहीं। शायद होटल के बारे में पूछ रहे होंगे। हाँ, उस भैया को बुला लिया। फ्यूचर में रीड कर लेता हूँ। बुला लिया। हाँ, उसके पूछ रहा हूँ मैं होटल्स के बारे में भी। वो शायद बता रहा आगे का होटल, लेकिन अब इतने थक गए हैं कि हिम्मत नहीं हो रही आगे और जाने की, इसलिए हम यहीं रुकेंगे। ये बता रहा है पीछे के होटल के बारे में भी, जम्बाला के बारे में भी। तो वो हमारे राजू महाराज मुड़ भी गए हैं, उसकी भी हिम्मत जवाब दे चुकी है। हालांकि वो पुख्तर गोम्पा नहीं किया, वो ट्रैक नहीं किया, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। मेरी भी, मेरे पार्टनर की भी बड़ी बुरी हालत हो गई थी। तो जैसे ये भाई खुश हो रहा है, वैसे हम खुश नहीं हो रहे। तो जम्बाला के बारे में ये हो गया फाइनल। ये अब और आगे नहीं जाना, क्योंकि ये भाई जैसे बता रहा था, ये काफ़ी आगे जाके बता रहा था एक होटल के बारे में। तो इतनी हिम्मत नहीं हो रही उस होटल तक जाने के लिए। हम वापस चल पड़े हैं अपने जम्बाला होटल के लिए। इसे कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। पता नहीं हम कौन से 5 स्टार 7 स्टार होटल की तलाश कर रहे थे। आखिर ये तलाश हमारी ख़त्म हुई, हम यहाँ पहुँच गए हैं अपने 2 दिन के यहाँ स्टे पर। तो ये है हमारा आज रात का पड़ाव इन पदुम सिटी इन ज़ंस्कार।